ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 अप्रैल 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाने, जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। तो भगवान क्यों आए हैं? हाहाकार मिटाने। भी कलयुग का एकदम त्राहिमाम चल रहा है ना, हाहाकार चल रहा है ना। और किस बात के हाहाकार है पता है? अक्कड़ की। सभी के अंदर इतनी अक्कड़ है ना, ईगो है। और कहते हैं ना, अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है। अकड़ कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अनुपात में सबके अंदर है ये, है ना। तो बाबा उसी हाहाकार को मिटाने जय जयकार कराने आए हैं। ठीक है, नई दुनिया में जय जयकार, पुरानी दुनिया में हाहाकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाबा का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? तो कौन सा ऐसा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाबा का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं लेते? उत्तर, ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित समृद्धि याद रहते वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। सुना? तो पूरा बेगर बनना है, अर्थात मेरा तो कुछ भी नहीं। गीत था ना बहुत सुंदर, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। ये नजर ये डगर सब तुझी पे समर्पण, तन मन धन सब है तेरा। तो जब सबको तन मन धन संबंध संपर्क सब भगवान को दे दिए तो बन गए ना बेगर। कुछ नहीं, बस मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझो। तो बाबा हमारी मदद करेंगे, क्योंकि बाबा ने सब कुछ गिरवी रख लिया, सब कुछ अपने अपने निगरानी में रख ली, तो अब संभाल वही करेंगे, है ना। तो उच्च पद पाना है तो सब कुछ भूलना होगा। अच्छाई भी भूलो, बुराई भी भूलो, व्यर्थ भी भूलो, हलचल भी भूलो, कुछ भी याद मत रखो। सिर्फ बाबा, बाबा की श्रीमत और अपने नेक कर्म, सेवा के कर्म करते चलो। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं ना, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाबा आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने के लिए। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते ही इस तन में बाबा आए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? तो हाहाकार को मिटाने, जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आते हैं, सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। अमर लोक में तो झगड़े की बात ही नहीं, यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारामारी लगी हुई। सच बात है, आज देखो जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पता नहीं हर एक चीज के लिए यहाँ पे लड़ाई है, किटपिट है। ये तो चलिए बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी बातें भी घर घर में किस तरह का सीन है ना। और कहते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे शांत रहो, क्योंकि शांत रहने से ना आप किसी भी आत्मा के, सामने वाली आत्मा के सारे हाव भाव जानोगे और उसके व्यवहार, उसके वाइब्रेशन को सुनोगे सुनोगे तो सही ढंग से युक्त युग जवाब दे पाओगे। क्योंकि ईश्वर ने हमें दो कान दिए हैं ना, सुनने के लिए, सुनना ज्यादा है और एक मुख है, बोलना कम है। ठीक है, तो शांत सरोवर बन जाओ, कोई हलचल नहीं, सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक भी ढेला पड़ गया तो कुछ नहीं दिखेगा। उसी तरह मन को शांत कर दो, मन बुद्धि शांत, तो फिर सारी चीजें तुम्हारे हक में, शांति का सागर तुम्हारे साथ है। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। बाबा कह रहे हैं मेरे मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझो जिनमें कोई खिटपिट न हो। ऐसे बच्चे चाहिए जिनमें कोई आपस में कोई खिटपिट न हो। यह भी बच्चे समझते पुरानी दुनिया है, क्योंकि माया भी पूरा चांस लेगी, है ना। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य थोड़ी कर सकते हैं, बेहद का बाबा ही करेगा। लेकिन बाबा को तो ठीक कर फितर में ठोक दिया। हाँ, कंकड़ पत्थर 24 अवतार, फिर पता नहीं वो सब अवतार कहाँ गए, कुछ नहीं पता, लेकिन कह देना है। ठीक है, तो ये सबको बाबा क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। आगे दुनिया में हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है, बहुत कुछ होना है, लेकिन इसलिए तो बाबा कहते हैं पहले पहले तैयार हो जाओ बच्चे, जल्दी जल्दी निकल लो, आगे बहुत गड़बड़ होने वाला है ना। तो वही बात है, दूध घी की नदियाँ होती है सतयुग में, उसी को क्षीर सागर कहते हैं। तो वहाँ जाना है ना। हाँ, यहाँ शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हो, सतयुग की महिमा है। कहाँ भी दूध घी की नदियाँ, देखो यहाँ पत्थर पे हम दूध चढ़ाते हैं, इसका अर्थ बाबा ने भी बोला कि ये सतयुग की महिमा है, कि वहाँ हर जगह दूध दही एकदम घी मतलब बरसते रहता है। तभी तो हम पत्थर की मूर्ति पर भी दूध और घी चढ़ाते हैं,
है ना। ये सतयुग का यादगार है। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है सतयुग में। वहाँ कोई बेकायदे चीज़ें नहीं होगी, नदियाँ भी उछल नहीं खाएंगी, और वहाँ का समुद्र भी खारा नहीं होता है, मीठा होता है। क्षीर सागर है ना, मीठा जल होता है। यहाँ देखो तो कितने उपद्रव है। सतयुग में पक्के वैष्णव रहते हैं, यहाँ कोई वैष्णव पक्के नहीं है। देखो सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन खा लेना ही वैष्णव नहीं है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम सात्विक खाते हैं। लेकिन उस सात्विक भोजन में यदि तेल है, मसाले हैं, स्वाद है एकदम, उसमें एकदम डाला गया, तो वो भी सात्विक भोजन नहीं है। नहीं है भोजन वो हमारे शरीर को एनर्जी, भगवान को खुश नहीं करेगा। तो अब समझिए कि हम कैसा भोजन खाते हैं। ठीक है। अब भोजन पे पुरुषार्थ तो करना ही है। चार्ट डालिए कि किस तरह से हम भोजन क्या बाबा की याद में करते हैं, बाबा को सौंप करके करते हैं, सब कुछ उनके भंडारे से खाते हैं। शुद्ध चीज़ें खाते हैं। तभी तो मन शुद्ध होगा। साफ बात है, बाबा एक हाथ लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते हैं। अब बच्चों पर कि जो जितना ले उतना आगे बढ़ेगा, है ना। और कहते हैं ना, आज की दुनिया में एक हंसी की बात बताऊं, चलिए बीच में कुछ रमणीकता वाली बात होनी चाहिए, है ना। आप मानते हो ना, तो कमेंट में जरूर शेयर करना कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए तो बीच बीच में कोई विनोद की बात भी होनी चाहिए। चलिए सुनते हो, बताती हूँ। आजकल के पड़ोसी इतने बुरे भी नहीं होते जितने कि सीरियल्स में दिखाते हैं। आजकल के पड़ोसी उतने बुरे भी नहीं होते जितने कि सीरियल्स में दिखाते हैं, और इतने अच्छे भी नहीं होते जितना कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले परिवार को दिखाते हैं। मतलब ऐसे भी नहीं होते हैं। कुछ सीरियल्स होते हैं, स्टार प्लस या कलर्स, उस सब में किचन पॉलिटिक्स मतलब चलता ही रहता है। तो ऐसे पड़ोसी नहीं है अगल बगल के लोग कि सब वैसे हैं। लेकिन कोई इतने अच्छे भी नहीं जो तारक मेहता के जैसे ही है ना बात। तो पक्की बात है। इसलिए कोई दूध का धुला नहीं है। भगवान आए हैं हम पे दूध चढ़ा रहे, हमें दूध से धुला बना रहे हैं, तो बनना है ना सबको। फिर बाबा कहते हैं, आज देखो हर एक चीज में विलायत की नकल करते हैं। अमेरिका ने विनाश की सामग्री देखो कितना धन लगाते हैं। हाँ, क्या क्या बना, मिसाइल वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह, है ना, बनाते हैं ना। क्यों? विनाश के लिए, बाबा की मदद के लिए। लास्ट समय में ये सब होने हैं। फिर बाबा कहते हैं आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे सतयुग में, है ना। पहले जमाने में तो मोहरे जलती थी ना। हम्म फिर धीरे धीरे सोना, फिर तांबा, फिर कैसे कैसे अल्मुनियम ऐसे होने लगा ना। अल्मुनियम का पैसा हम लोग देखा है ना, 5 पैसा 10 पैसा देखा है हमने। तो चलता ही था। फिर धीरे धीरे कैसे चेंज हो गया ना। फिर बाबा वही कह रहे हैं, तो बुद्धि से काम लो, विचार सागर मंथन करना, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती है। हाँ, छोटी बिंदी है, योग करते तो ऊपर ठहरते हो जाके ना। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। हाँ, मतलब भक्त आत्मा में ने साक्षात्कार किया है। बहुत अच्छे नौदय भक्ति करते हैं, तो उनको देवी देवता स्वप्न में या साक्षात ऐसे खुली आंखों से भी दिखते हैं। कई बच्चों के अनुभव है। तो बाबा कहते हैं माया भी बड़ी जबरदस्त है। माया गुप्त लड़ाई करती, गुप्त तूफान लाते हैं। इससे तुम्हें संभल के रहना है। हाँ, अपने आप से ही संभलना है, क्योंकि अपने जो आत्मविद्या है ना, वही हमें जास्ती फंसाती है। आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं। पुराने समय की बात है। एक एक सन्यासी ने कई विद्याओं को सीखने का मन बना लिया था। ठीक है। अब वो आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। अपनी शिक्षा पूर्ति के लिए एक प्रसिद्ध ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। उसे वहां कई तरह के सेवा कार्य भी करने को मिले। वो ऋषि वहां सेवा करते करते दिन बीत रहा था, और उसका अध्ययन शुरू ही नहीं हुआ। आत्मविद्या जो उसको लेना था वो शुरू ही नहीं हुआ। तो उसके मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगी। कहाँ तो वह सर्वोच्च कहे जाने वाले आत्मविद्या प्राप्त करने के आश्रम में आया था, और यहाँ तो मुझे संसारिक कार्य के झमेले में ये साफ करो तो ये करो, वो गाय को संभालो, मतलब वही काम मैं कर रहा हूँ। एक दिन उसे घड़ा दिया गया कि जब पानी भर के तालाब से पहुंचे। उसको इतना गुस्सा आया कि घड़ा को वही रेत पर पटक दिया, मैंने रख दिया, और वहीं बैठ गया। मतलब उसका मन ही नहीं कर रहा था, एकदम कोफ्त हो चुका था वो। इतने दिन बीत गए, महीनों बीत गए। तभी पता है घड़े से आवाज आई, अरे तुम इतना क्रोध और उतावलापन क्यों दिखा रहे हो? गुरु ने यदि तुम्हें शरण दी है तो निश्चित ही देर सवेर है तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ये सुनकर सन्यासी बोला, मैं यहाँ दुनियादारी का काम करने थोड़ी सीखने आया हूँ, आत्मविद्या प्राप्त करने आया हूँ। मगर यहाँ तो मेरा समय सारी दिन पूरे इसी तरह लौकिक कार्यों में ही बीत रहा है। इस पर घड़े ने कहा, सुनो मित्र, मैं पहले सिर्फ एक मिट्टी का ढेला था। पहले कुम्हार ने मुझे लेकर कूटा, गलाया, और कुछ दिनों तक अपने पैरों तले रौंदा। उसके बाद मुझे चक्की पर घुमाया,
और मुझे फिर जल के छींटे डाल के मतलब मुझे कीचड़ मिट्टिया मेट करके मुझे आकार दिया, फिर भट्टी में तपाया लास्ट में। तो इन सब की बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने इस रूप में मौजूद हूँ। यदि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो तो परेशानियों से घबराना नहीं, बस अपने कर्म में लगे रहना। यह सुनकर उस सन्यासी का गुस्सा व संताप जो था, मन के भ्रम, वो दूर हो गए, सेकंड में दूर हो गए। और उसने संकल्प किया कि गुरु के आदेश पर पूरे समर्पित भाव से चलेगा। जो गुरु ने बोला, जो निमित्त ने बोला, वो मुझे मानना ही मानना है। पहले स्वीकार, फिर अपनी बात। उसके आचरण में आए इस बदलाव को देख ऋषि ने उसे पहचान लिया। क्योंकि आत्मविद्या बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति का विषय, अनुभूति। आप से अचानक के पेपर में कैसे पास होते हो, ये है अनुभूति। लिहाजा शिष्य द्वारा सच्चा समर्पण का पाठ सीखने के बाद उसकी शिक्षा आरंभ हुई और आगे चलकर वह प्रसिद्ध आत्म विद्वान बन गया। आत्मा का मतलब बहुत बड़ा विद्वान बन चुका, ऋषि बन गया। तो विपत्तियों से न घबराए, उसे सबक लेकर आगे बढ़े। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट न हो। पूरा मददगार बनना है तो सयाना समझदार बनना है, हाँ, आपस में कोई खिटपिट न हो। दूसरी पॉइंट, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाबा को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाए पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बैगर बनना है। नित्य संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। किसी भी चीज में मोह ना रहे, फलना ऐसा है, फलना ऐसा, फलना नहीं, ये नहीं किया, फलना को ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और हलचल में भी अचल रहे, ठीक है। वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाबा को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाबा को बनाने वाले कर्म योगी बनते हैं। तो कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कहीं फंस न जाए। मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने आप में रहूंगा। फंस, क्योंकि डर होता है ना कहीं फंस न जाओ, दूर ही रहते, किनारा करके रखते हैं। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में ही तो रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो वह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हो गए। मतलब परिवार में, संगठन से भागना नहीं है, परिवार में रहना है। और यही परिवार में रहना ही नींव डलेगी, सत्युगी परिवार में भी हम रह पाएंगे। यह है, संगठन हो, कोई लिंक हो, कोई घर गृहस्थ हो, कोई आश्रम हो, कहीं का भी परिवार हो तो संगठन में ही होता है, ठीक है। तो कर्म योगी बनो, कर्म सन्यासी नहीं। सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाबा और दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। आया समझ में? तो संगठन में मिलजुल कर रहना है ना। तो बस अपने मन को शांत रखे और सब कुछ बाबा को समर्पित कर दे और संतुष्ट रहे। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट हैंड अशुद्ध होता है। वाम मार्गी मत बनो, राइट हैंड बनो। सच्चे कर्म करो, राइटियस कर्म करो तो भगवान के राइट हैंड बनेंगे, नहीं तो फिर माया के राइट हैंड बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।